अब सवाल है कि आपकी सरकार को करना है। इन्होंने कहा कि कुंभ में लाशें बह रही थी, महाकुंभ में 67 करोड़ हिंदू श्रद्धालु जो है डुबकी लगा के आते हैं, अमृत स्नान करते हैं, हमारे लिए गर्व का मामला है। ये कहते हैं लाशें हैं। ये बड़ी अच्छी बात कही है। लश्कर भी तुम्हारा, सरदार भी तुम्हारा, तुम सच को झूठ लिख दो तो अखबार भी तुम्हारा, फरियादी जाए तो जाए कहाँ, कानून भी तुम्हारा, दरबार भी तुम्हारा, सरकार तुम्हारी है। दलाल 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 सरकार तुम्हारी लगे। इस देश के अंदर में कानून है, न्यायपालिका है, पुलिस है, यहाँ पे संविधान है। कोई गलत करेगा तो देश में सजा मिलेगी, लेकिन आप यहाँ पे जो आके नाटक करते हो, अगर किसी ने गलती की सजा देने से किसने रोका है? आप सजा दिलवाइए ना। लेकिन खालिद अनवर का नाम लेने में जीभ कप रही है, पैर कपा रहे हैं, क्यों? सत्ता चली। अंगेन गात्रम नयने वक्त्रम न्यायेन राज्यम लवणेन भोज्यम। सवाल पहले महाकुंभ पे पूछा गया। महाकुंभ के ऊपर मैं आपको बता दूं, ये हमारे आस्था का विषय है, हमारा बहुत पवित्र पर्व है। उस पे हमने सवाल नहीं उठाया। सवाल उठाया जो हमारे 30 श्रद्धालु सनातनी जिनकी मौत हो गई कुचल के, उस पे हमने सवाल पूछा कि आप बताइए व्यवस्था क्या थी। 18 लोग जो रेलवे स्टेशन पे कुचल के जिनकी मौत हो गई, जिनके घर में जिनका माँ चला गया, जिसके बाप चले गए, जिसका बेटा चला गया, छोटा बच्चा चला गया, उससे पूछो। हमने उस पे सवाल उठाया। बात तो सही है। नहीं, आपने किस पे? महाकुंभ पे बोल दिया। दूसरा आपने बोला कि अवधेशानंद जी आचार्य जी की बात आपने की, वही उन्होंने ही कुंभ पे सवाल उठाया था कि ये क्या हो रहा है, जिनको आप कह रहे थे कि हमारे समाजवादी पार्टी सरकार हमने उनका कभी अपमान नहीं किया। उन्होंने कुंभ पे सवाल उठाया कई बार। तीसरी बात आपने बोला यहाँ आके बोल दो, अरे मैं तो डंके की चोट पे बोलता हूँ जय सिया राम। आप भी बोलो जय सिया राम, जय सिया राम। इनसे बुलवा के दिखा दिए जय सिया राम, बुलवाइए जय सिया राम। एक बार बोल ले, उसके बाद से आपसे जवाब लूंगी। समर्थन मैं चली जाती हूँ। इतना तो प्लीज वेट फॉर योर टर्न सर। देखिए, यही आप लोगों की और हिंदुत्व की ताकत है, जिन्होंने कार सेवकों पे गोली चलाई, आज जय श्री राम बोल रहे हैं। बंद करो, हाथ जोड़ के मैं मोदी साहब से गुजारिश करता हूँ। कहा कि भैया चुनाव आते जाते रहेंगे, हमारा कोई आदर्श है तो है, और अगर अनवर ने गलत बात कही है तो जो अबू आदमी के साथ सजा हो रही है वही उनके साथ होनी चाहिए। सत्ता का डर है, सत्ता के डर के मारे अगर बीजेपी मुगलों के पीछे छुप रही है। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। बाप देखिए, इतनी बड़ी जनता, सब दानिश्वर लोग, मुगलों की इतनी औकात नहीं है कि बीजेपी का गल छुपा सके, समझ लो। मुगलों के पीछे मुगलों को फूंक देंगे तो उड़ जाएंगे। ऑडियो जा रहा है, बोलिए। मुगलों के पीछे नहीं छुप रहे ना। अरे मुगलों की क्या हैसियत है? अभी मजा आएगा ना भिड़ो। तो एक बात बताओ, चलते हैं मुगलों को, बेकार की बातें कर रहे हैं। योगी जी लेते हैं कि अंसार रजा? क्यों नहीं लेंगे? सबसे अपमान करोगे अगर हमारे बाबर की क्या हैसियत, क्या हैसियत बाबर की? बाबर 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 मस्जिद के बारे में तो ये बोलते हैं, हम कहते हैं योगी आदित्यनाथ थे बाबर, थे बाबर। बगैर बाबर के सत्ता नहीं हासिल हो सकती। देखिए, सारी बातें हुई, अब्दुल कलाम आजाद साहब का नाम लिया गया, बिल्कुल सही बात है। हमारे पहले कैबिनेट में मंत्री थे, किसने बनाया था? उसमें भारतीय जनता पार्टी थी क्या? नाम लेने में ये मुगल हिस्ट्री पढ़ा रहे हैं। प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर थे 1999 से लेकर 2001 तक, जिसको कैबिनेट पद का दर्जा रहता है। कंक्लूडिंग रिमार्क, ये विवाद ऐसे सुलगते रहेंगे या आपके मन में कोई रोड मैप है, करने क्या वाले हैं?